हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है म्यूज़िक प्लेयर का। तो इस डिज़ाइन को हम लोग बोलते हैं नियोमॉर्फिक डिज़ाइन बोलते हैं, नियोमॉर्फिक डिज़ाइन। ओके, जो कि शेड्स से बनते हैं, हमारे शैडो से बनते हैं। पूरा एप्लीकेशन जो होता है हमारा शैडो से बनता है। तो देखो यहाँ पर सब शैडो ही शैडो दिख रहे हैं। ये बटन ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है, ये बटन भी ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है, ये इमेज भी ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है। ओके, ये जो टेक्स्ट लिखा है वो नीचे की तरफ दिख रहा है। ओके, जो शैडो से हमें दिखता है कि ऊपर नीचे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं नियोमॉर्फिक डिज़ाइन बोलते हैं। तो इस यूआई को किस तरह से बनाना है एकदम बेसिक से, स्क्रैच से, वो आज हम देखेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर और वहाँ पर हम लोग देखते हैं एकदम स्क्रैच से बनाना है इस एप्लीकेशन को। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए एंड्रॉइड स्टूडियो पर, जहाँ पर हम लोग स्क्रैच से एकदम कोड करेंगे, जो कि अपना यूआई रहेगा म्यूजिक प्लेयर का, नियोमॉर्फिक डिज़ाइन रहेगा ये। ओके, तो इसमें से मैं मेन मेथड रहने देता हूँ और बाकी सबको मैं कट कर देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सबको कट कर देता हूँ, मेन मेथड को रहने देता हूँ और बाकी जो काउंटर एप्लीकेशन है जो फ्लटर का, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा का पूरा। ओके, तो पूरा का पूरा यहाँ से मैंने हटा दिया काउंटर एप्लीकेशन। अभी स्टेटलेस विजेट एक बना देता हूँ मैं, STL लिख के स्टेटलेस विजेट बनाता हूँ और स्टेटलेस विजेट का नाम मैं देता हूँ माई ऐप, जो कि ऊपर दिया है। ओके, माई ऐप, और एक कांस्टेंट आगे से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, और यहाँ पे सबसे पहला विजेट हमारा जो होता है वो मटेरियल ऐप होता है। ओके, तो मटेरियल ऐप लिख देते हैं हम लोग और मटेरियल ऐप को सेमीकोलन से क्लोज किया। और मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होता है होम, और होम में मैं दे देता हूँ स्कैफोल्ड। ओके, स्कैफोल्ड विजेट, स्कैफोल्ड विजेट। ओके, डबल एफ होता है। और स्कैफोल्ड के अंदर होता है हमारे पास बॉडी प्रॉपर्टी, लेकिन इतना हम लोग रन करके देख लेते हैं कि हमारा स्कैफोल्ड तक ऐप कैसा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर अभी स्कैफोल्ड हमारा किस तरह का दिख रहा है, एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है जो कि वाइट कलर का है। ओके, और ये डिबग यहाँ से हटाना है, तो मुझे मटेरियल ऐप के अंदर प्रॉपर्टी होता है हमारे पास शो डिबग करके समथिंग ऐसा कुछ। ओके, शो डिबग बैनर करके। ओके, तो इसको हमें फॉल्स कर देना है। तो जैसे फॉल्स करके मैं सेव करूँगा तो ये मुझे डिबग यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो हट गया डिबग। ओके, तो अभी आ जाते हैं हम लोग स्कैफोल्ड के अंदर। स्कैफोल्ड में हमारे पास ऐप बार तो नहीं चाहिए मुझे, बॉडी डायरेक्टली मैं लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ओके, कभी भी कोई भी नियोमॉर्फिक डिज़ाइन बनाओगे तो उसका बैकग्राउंड कलर हल्का हल्का ग्रे कलर का होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर्स डॉट ग्रे, और ग्रे में मैं सेड सेड दूंगा। ओके, सेड 300 का दे देता हूँ अभी के लिए। ओके, 300 मतलब हल्का ग्रे। अगर आप ज़्यादा जाओगे तो जैसे दिखा देता हूँ करके आपको, 700 लेता हूँ अगर, तो 700 में ज़्यादा डार्क ग्रे होगा वो। ओके, अगर 100 के करीब रहोगे तो कम हल्का डार्क रहेगा वो। ओके, हल्का शेड होगा ग्रे का, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हल्का हल्का ग्रे शेड। ओके, तो वाइट से ग्रे हो गया तो ठीक है, स्कैफोल्ड का कलर दे दिया हम लोग ने। अभी मैं बॉडी लेता हूँ, स्कैफोल्ड के बॉडी में मैं सेंटर लेता हूँ, एक कंटेनर बना के बताता हूँ जिसमें हम शेड्स देंगे। ओके, शैडो देंगे। ओके, तो नियोमॉर्फिक डिज़ाइन का मतलब होता है कि जो भी एप्लीकेशन होगा आपका स्क्रीन, वो पूरा का पूरा शेड से बनेगा या तो अपना शैडो से बनेगा। ओके, शैडो से आपको दिखना चाहिए कि कंटेनर ऊपर की तरफ दिख रहा है या अंदर की तरफ शैडो दिख रहा है, वैसे टाइप में कंटेनर होना चाहिए। तो एक कंटेनर बना के देखते हैं और उसी कंटेनर को हम लोग सारे विजेट्स में यूज़ कर लेंगे। ओके, तो एक कंटेनर में बना के देखते हैं। सेंटर में मैंने एक चाइल्ड ले लेता हूँ और चाइल्ड में एक कंटेनर ले लेता हूँ। ओके, कंटेनर, और कंटेनर को मैं हाइड विथ 100 दे देता हूँ। ओके, 100 एंड विथ भी 100 ही दे देता हूँ मैं उसका, 100। ओके, और इसको कलर दे देता हूँ जिससे हमें दिखे कि भाई वो कलर कौन सा कंटेनर कहाँ पर है। ओके, रेड दे देता हूँ अभी के लिए और सेव करके देखता हूँ कि हमें कंटेनर दिख रहा है कि नहीं। ओके, दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर कंटेनर। ओके, अब इसमें मुझे शैडो देना है, मान लो शैडो देना है, यहाँ पर अलग शैडो देना है और यहाँ पर अलग शैडो देना है। ओके, तो कंटेनर के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होता है डेकोरेशन। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंटेनर के अंदर डेकोरेशन, और नीचे लिख लेते हैं। ओके, डेकोरेशन, कंटेनर का हम लोग डेकोरेशन देते हैं और लिखेंगे इसको बॉक्स डेकोरेशन। ओके, और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारे पास होता है शैडो प्रॉपर्टी होता है, बॉक्स शैडो। ओके, बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो क्या करता है, लिस्ट ऑफ शैडोस लेता है। ओके, लिस्ट ऑफ शैडोस लेता है। तो यहाँ पे मैं पहला शैडो देता हूँ बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो के अंदर मैं देता हूँ, बॉक्स शैडो का कलर मुझे चाहिए ग्रे चाहिए। ओके, मैं मान लेता हूँ ग्रे, कलर्स डॉट ग्रे।
लेकिन हमारा पीछे का जो कलर है वो 300 है, ओके, ग्रे 300 है। तो मैं क्या करता हूँ, जो बॉक्स का शेडो है उसको मैं देता हूँ शेड 500 दे देता हूँ, ओके। 500 मतलब कि थोड़ा डार्क, जिससे आपको दिखे साफ साफ। तो दिखा के दिखाता हूँ आपको मैं। ब्लर रेडियस दे देते हैं हम लोग इसमें। ब्लर रेडियस 5 मतलब कि रेडियस कहाँ तक होना चाहिए आपका, जो भी शेडो होगा, ओके। तो सेव करता हूँ तो देखो आपको दिखेगा साफ साफ। तो यहाँ पे तो पूरा ही डार्क हो गया ये, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ने इसमें, ओके, तो हम लोग ने यहाँ पर कंटेनर का कलर हटा दिया था, रेड कलर का, ओके। तो कभी भी बॉक्स डेकोरेशन हम लोग यूज़ करते हैं तो कलर हमें कंटेनर का डेकोरेशन के अंदर देना पड़ता है, ओके। तो कलर, कलर क्या था हमारा, रेड कलर का था कंटेनर, तो मैं रेड कलर यहाँ पे अंदर दे देता हूँ, ओके। तो मैं सेव करके देखता हूँ शायद से अभी दिखे। ओके, हाँ अभी दिख रहा है साफ साफ, ओके। तो इसमें यहाँ पर शेडो भी दिख रहा है हल्का हल्का, जो कि आपको नहीं दिखता होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लैक कलर का शेडो आपको देके दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं ब्लैक लिखता हूँ, कलर शेडो जो भी रहेगा। तो यहाँ पे देखो अभी ब्लैक कलर का शेडो दिख रहा है, ओके। सो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रे ही रहने देते हैं, बट ग्रे का हम लोग थोड़ा शेड बढ़ा देते हैं। जैसे 500 नहीं दिख रहा था, तो मैं क्या करता हूँ 700 कर देता हूँ, ओके, सिंपल। 700 से ऐसे दिखे, ओके, सेव करता है इसको मैं। तो 700 दिख रहा है हल्का हल्का, ओके, ठीक है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर हल्का सा ग्रे चाहिए, ओके, और यहाँ पर ऊपर की तरफ वाइट चाहिए। तो मुझे ऑफसेट करके प्रॉपर्टी होता है हमारे पास बॉक्स शेडो में, ऑफसेट करके। जो ऑफसेट क्या करता है, एक्स वाई एक्सिस में हमें लेता है, ओके। एक्स वाई एक्सिस में बताता हूँ आपको क्या होता है। ऑफसेट लिखा मैंने यहाँ पे। अभी ऑफसेट क्या करता है, एक एक्स क्वाड्रेंट लेगा, एक वाई क्वाड्रेंट लेगा, ओके। तो एक्स क्वाड्रेंट ये होता है और वाई क्वाड्रेंट ये होता है, प्लस में, ओके। प्लस ये, और ये वाला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स होता है, और ये क्या होता है, माइनस वाई होता है। यहाँ पे कंटेनर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ओके। तो मैं अगर 5 - 5 लिया, तो जो शैडो रहेगा, एक काम करते हैं, ऑफसेट लिखते हैं वापस से। ऑफसेट, ओके, ऑफसेट लिखा मैंने, ओके। ऑफसेट क्या किया, यहाँ पे एक्स में 5 लिया और यहाँ पर 5 लिया। तो अभी ये जो कलर होगा सिर्फ एक्स वाई में दिखेगा, मतलब एक्स यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर दिखेगा। तो सेव करके देखते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने सेव किया, देखो ऊपर का शैडो हट गया, यहाँ का सिर्फ यहाँ का शैडो है, यहाँ का शैडो है 5 - 5 के डिस्टेंस पे, ओके। तो अगर मैं इसको 15 करूँ और इसको 15 करूँ एक्स वाई को, तो देखो अभी थोड़ा सा ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, 15 इस तरफ, 15 इस तरफ, ओके। सिर्फ इस तरफ क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोग ने दोनों पॉजिटिव लिया है इसके लिए, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर का कलर में रेड के बदले जो बैकग्राउंड का कलर है वही सेम दे देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो कंटेनर का कलर यहाँ पे मैंने रेड लिखा था, तो मैं क्या करता हूँ, जो बैकग्राउंड का कलर ये है मेरा, यही उठा के मैं सेम कंटेनर का कलर भी देता हूँ, जिससे हमें नियोमॉर्फिक डिज़ाइन अचीव हो, ओके। सेव करते हैं। तो जैसे ही मैंने सेव किया, तो यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर का शेडो दिख रहा है, बट अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो क्या करते हैं, इसको 5 वापस से मैं कर देता हूँ। और बॉक्स शेडो तो एक तरफ दे दिया हम लोग ने, प्लस प्लस करके। तो यहाँ पर अभी मुझे वाइट कलर का देता हूँ शेडो, और यहाँ पर वाइट कलर का। तो सेम बॉक्स शेडो में उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे कॉमा करके पेस्ट करता हूँ। लेकिन इस बार मैं बॉक्स का जो शेडो होगा वो वाइट कलर का दूंगा, जिससे मुझे वो डिज़ाइन अच्छी हो, ओके। तो सेव करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा आपको। और इस बार माइनस एक्स दूंगा क्वाड्रेंट, और माइनस वाई क्वाड्रेंट दूंगा इस बार। तो ये माइनस एक्स होता है, सॉरी, ये माइनस एक्स होता है और ये माइनस वाई होता है। तो सेव करके देखते हैं, ओके। तो सेव किया तो देखो यहाँ पे वाइट हो गया और ये ब्लैक कलर का हो गया, तो जिससे कि मुझे ये कंटेनर उठा हुआ लग रहा है, ओके, ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये कंटेनर बन गया हमारा, सिंपल एकदम। अभी इसी कंटेनर को हम लोग हर जगह यूज़ करने वाले हैं अपने डिज़ाइन में। तो मुझे एक कस्टम कंटेनर बनाना पड़ेगा, ओके, कस्टम कंटेनर। तो क्या करता हूँ, मैं कंटेनर को माइनस करता हूँ यहाँ से, ये कंटेनर को माइनस किया और इसको कट कर लेता हूँ। कट कर लिया मैंने। अभी इसको एक जगह पे पेस्ट कर देता हूँ अपने एक कस्टम विजेट में, ओके। तो यहाँ पर जो मैंने कंटेनर कट किया उसको मैं एक कस्टम विजेट के तौर पे सब जगह यूज़ करने वाला हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डार्ट फाइल बना लेता हूँ कस्टम कंटेनर करके। तो न्यू डार्ट फाइल कस्टम कंटेनर लिख देता हूँ, ओके, कस्टम कंटेनर, कस्टम कंटेनर, ओके। सेव किया जैसे ही मैंने,
तो मुझे यहाँ पर न्यू फाइल एक डार्ट खुल गया। तो इसके अंदर मैं एक स्टेटलेस विजेट बना देता हूँ, स्टेटलेस विजेट, और नाम देता हूँ कस्टम कंटेनर, कस्टम कंटेनर। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो कस्टम कंटेनर मैंने दे दिया नाम, और जो मैंने कंटेनर यहाँ पे कॉपी किया था, कट किया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, और यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल, मटेरियल डॉट डाट। ओके, इंपोर्ट कर दिए। अभी यहाँ पर मैं ये पार्ट हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके, और इसमें क्या एरर है देख लेते हैं। तो कुछ एरर नहीं है, ठीक है। ओके, लेकिन अभी कस्टम कंटेनर बनाया मैंने, तो देखो यहाँ पर तो मैंने हाइट एंड विथ फिक्स किया है, तो हाइट विथ हटा देता हूँ, क्योंकि मैं हाइट और विथ कस्टम कंटेनर का मैं बाहर से दे दूंगा। ओके, जो भी मुझे कंटेनर चाहिए होगा करके दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो एक कंटेनर का हाइट एंड विथ मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, या तो रखना है तो रख लो, कोई बात नहीं, चलो रख लेते हैं। तो कंटेनर का हाइट एंड विथ कितना है, 100 है यहाँ पर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इधर हाइट देता है एक वेरिएबल, जो कि मैं कस्टम कंटेनर जहाँ पर भी यूज़ करूँगा वहाँ से मैं भेजूँगा हाइट, हाइट एंड विथ। ओके, क्योंकि हर जगह अलग अलग कंटेनर होगा ना। तो और ये डेकोरेशन था, कंटेनर का डेकोरेशन था, लेकिन ये कंटेनर का कुछ चाइल्ड भी तो होगा, कंटेनर का कुछ चाइल्ड भी तो होगा। तो चाइल्ड को मैं पास करूँगा वहाँ से जहाँ से मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। ये कंटेनर, कस्टम कंटेनर जहाँ से भी यूज़ करूँगा वहाँ से ये तीन चीज़ मुझे भेजना पड़ेगा, हाइट विथ एंड चाइल्ड। तो मुझे यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा तीनों चीज़ें। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ डबल, डबल में मैं हाइट ले लेता हूँ। ओके, हाइट, और डबल में मैं ले लेता हूँ विथ। ओके, और विजेट, चाइल्ड क्या होगा, एक विजेट होगा कोई भी, विजेट चाइल्ड। ओके, चाइल्ड, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए तीनों के तीनों। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जो कि कस्टम कंटेनर का कंस्ट्रक्टर होगा, जिसके अंदर मैं लिखूँगा दिस रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड रहेगा तीनों का तीनों। ओके, हाइट विथ हमें देना ही पड़ेगा कंपलसरी। ओके, तो मैं रिक्वायर्ड दिस डॉट हाइट लिख देता हूँ। हाइट आपको पहले देना पड़ेगा। और ये कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, बाकी कुछ किया नहीं, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं किया। ये कंस्ट्रक्टर बनाया तीनों के लिए, तीनों जो वेरिएबल थे उसके लिए कंस्ट्रक्टर मैंने पास कर दिया, और वो तीनों चीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं, वार्निंग दे रहा है कुछ। मूव चाइल्ड प्रॉपर्टी, मूव चाइल्ड प्रॉपर्टी टू एंड ऑफ द आर्गुमेंट, ठीक है, कर देते मूव। तो नीचे की तरफ आ गया। ओके, तो अभी मुझे क्या क्या भेजना पड़ेगा वहाँ से, हाइट भेजना पड़ेगा, विथ भेजना पड़ेगा, और चाइल्ड भेजना पड़ेगा, ये कस्टम कंटेनर जहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा तब। तो मेन फंक्शन में आ जाते हैं वापस से हम लोग। तो यहाँ पर अभी ये हटा देता हूँ मैं सेंटर। अभी सबसे पहले पहले जो डिज़ाइन था हमारे पास, उसमें यहाँ पर एक बटन था, और बीच में एक टेक्स्ट था, फिर यहाँ पर एक बटन था। तो एक रो लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो सारे लोग कॉलम में रहने वाले, तो सबसे पहले मैं कॉलम ले लेता, एक सिंपल। ओके, कॉलम लिया। कॉलम के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। ओके, तो चिल्ड्रेन ले लेते हैं। अभी कॉलम के अंदर चिल्ड्रेन, सबसे पहला मुझे रो चाहिए, यहाँ पर एक रो चाहिए। ओके, तो रो ले लेता हूँ मैं। और रो के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। ओके, चिल्ड्रेन। अभी चिल्ड्रेन में सबसे पहला मुझे क्या चाहिए, एक कंटेनर यहाँ पे चाहिए जो न्यूमॉर्फिक कंटेनर होगा, जो कि मैंने बनाया कस्टम कंटेनर। ओके, तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा कस्टम, कस्टम कंटेनर लिखना पड़ेगा हमें, ऐसा सजेशन नहीं आ रहा है, कस्टम कंटेनर। ओके, कस्टम कंटेनर। अभी आया इंपोर्ट करने, अभी बोल रहा है तो इंपोर्ट कर लेते हैं। कस्टम कंटेनर को इंपोर्ट किया, तो इसमें मुझे अभी पास करना पड़ेगा, हाइट पास करना पड़ेगा, विथ पास करना पड़ेगा, और चाइल्ड पास करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं हाइट देता हूँ, हाइट देता हूँ 60, कंटेनर का भी साइज देता हूँ 60, और विथ दे देता हूँ ओके 60, और चाइल्ड में देता हूँ, कस्टम कंटेनर का हाइट दिया 60 और हाइट विथ दिया 60, और चाइल्ड में देता हूँ आइकन, बैक एरो का आइकन दे देता हूँ। ओके, आइकन, और इसको मैं माइनस कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे आइकन, आइकन्स,
डॉट एरो बैक। ओके, एरो बैक सेव करके देखते हैं कि किस तरह का कंटेनर मुझे दिखेगा रो में। ओके, यहाँ पर दिख रहा है तो ठीक ठाक दिख रहा है। तो लेकिन ये नीचे आना चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जो मेरा स्कैफोल्ड है और जो कॉलम है बॉडी में, इसको सेफ एरिया से रैप कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैं रैप करता हूँ इसको सेफ एरिया से, तो हमें नॉच के नीचे से वो दिखेगा। तो ये कॉलम को मैं सेफ एरिया में डाल देता हूँ। ओके, सेफ एरिया में डाला, कंट्रोल सेव करता हूँ मैं, तो सेफ एरिया में आ गया। लेकिन ये चिपक के यहाँ से आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो कॉलम है इसको पैडिंग दे देता हूँ मैं सारे तरफ से। ओके, तो ये कॉलम को मैं पैडिंग देता हूँ, को पैडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा है, तो मैं पैडिंग खुद से दे देता हूँ यहाँ पे कॉलम को पैडिंग। और पैडिंग क्या करता है, चाइल्ड लेता है। ओके, चाइल्ड दे दिए इसको, और एक कॉलम के बाहर एक ब्रैकेट में लगा देता हूँ। तो कॉलम कहाँ पर ख़त्म हो रहा है हमारा। ओके, तो ये कॉलम है, तो इसके बाहर एक ब्रैकेट दे देता हूँ पैडिंग वाला। ओके, दे दिए। अभी पैडिंग के अंदर प्रॉपर्टी होता है हमारा पैडिंग। ओके, तो पैडिंग में दे देता हूँ यहाँ से, सजेशन नहीं आ रहा था इसके लिए मैं खुद से लिख रहा हूँ। तो एज इन सेट डॉट ऑल साइड से कर देते हैं हम लोग अभी के लिए। ऑल साइड से 15 में दे देता हूँ। ओके, 15 सेव करके देखते हैं, तो कॉलम को ऑल साइड से क्या पैडिंग मिल जाएगा, और कॉलम को ऑल साइड से पैडिंग मिल गया। लेकिन अभी कंटेनर जो दिख रहा है मुझे ऊपर के तरफ नियोमॉर्फिक डिज़ाइन, इसमें मुझे राउंडेड कॉर्नर रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ओके, राउंडेड कॉर्नर। तो एक कस्टम कंटेनर जो है हमारा, उसके अंदर जाते हैं हम लोग, और कस्टम कंटेनर में डेकोरेशन है हमारा, बॉक्स डेकोरेशन है, जिसमें हम लोग ने शैडो दिया है एक तरफ वाइट और एक तरफ ब्लैक। ओके, तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस करके। ओके, तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम लोग, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, सर्कुलर में मैं दे देता हूँ 15। ओके, सेव करके देखते हैं, तो यहाँ पे सर्कल होना चाहिए हमारे पास। ओके, तो सर्कुलर हो गया ये, तो अभी ठीक दिख रहा है सर्कुलर। ओके, तो वापस से चलते हैं मेन फाइल में हम। ओके, तो मेन फाइल में आ गए, रो में ले लिए। अब रो, ये जो हमारा कस्टम कंटेनर हमने बनाया ये वाला, इसके तुरंत बाद एक टेक्स्ट होना चाहिए यहाँ पर रो में। ओके, तो टेक्स्ट क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टेक्स्ट हमारा होगा प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट में दे देता हूँ। ओके, सेव करके देखते हैं प्लेलिस्ट दिखेगा कैसे। तो प्लेलिस्ट का स्पेलिंग गलत है, प्लेलिस्ट। ओके, सेव करते हैं, तो प्लेलिस्ट यहाँ पर आ गया। अभी प्लेलिस्ट के बाद तुरंत वापस से एक कंटेनर होना चाहिए जो कि सेम इस तरह का होना चाहिए, कस्टम कंटेनर। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो उसके तुरंत बाद कस्टम कंटेनर लिया 60-60 का हाइट, और आइकन में दे देता हूँ। इस बार एरो बैक आइकन नहीं देते हम लोग, ये पेस्ट कहीं और हो गया, तो इसको कम अंडू करते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये कॉमा के तुरंत बाद पेस्ट करते हैं यहाँ पर, तो पेस्ट किया यहाँ पर। अभी इस बार एरो हम लोग यहाँ पे दे देंगे मेनू। ओके, आइकन मेनू दे देंगे, तो सेव करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मेनू का आइकन आ गया। ठीक है, लेकिन अभी ये स्पेस बिटवीन होना चाहिए। तो ये रो में, तो हमारे पास रो में प्रॉपर्टी होता है, रो में हमारे पास प्रॉपर्टी होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में क्या कर दूंगा, स्पेस बिटवीन, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन सेव करता हूँ, तो सारे लोग स्पेस बिटवीन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन हो गए सारे लोग। तो ये एक काम हो गया अपना। अभी ये रो के नीचे मुझे एक इमेज चाहिए यहाँ पर। ओके, तो वापस से मैं कस्टम कंटेनर ही लेता हूँ। ओके, तो ये रो को मैं माइनस कर देता हूँ, और ये रो के तुरंत नीचे मुझे चाहिए एक कस्टम कंटेनर चाहिए। लेकिन रो के तुरंत बाद मुझे गैप भी चाहिए कुछ, तो मैं क्या करूँगा, एक साइज बॉक्स ले लेता हूँ, साइज बॉक्स। ओके, साइज बॉक्स हाइट दे देता हूँ, साइज बॉक्स का हाइट में 15 दे देता हूँ अभी के लिए। ओके, फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो रो के तुरंत बाद, ये रो के तुरंत बाद गैप आएगा 15 का। 15 के गैप के बाद मुझे डायरेक्ट एक कस्टम कंटेनर चाहिए। तो कस्टम कंटेनर हमने बनाया हुआ है, कस्टम कंटेनर, तो जिसमें हाइट हमें देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इस बार कंटेनर का हाइट में दे देता हूँ कुछ 500 या 600। ओके, 600 दे देता हूँ। और विथ में दे देता हूँ, विथ पूरा स्क्रीन का ही रहना चाहिए फिलहाल, तो मैं डबल डॉट इन्फिनिटी कर देता हूँ।
डबल डॉट इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ओके, और चाइल्ड इस बार मैं दूंगा कंटेनर का इमेज, लेकिन इमेज तो हम लोग ने स्टोर ही नहीं किया है, तो इमेज डॉट एसेट में लिखता हूँ, इमेज डॉट एसेट। ओके, इमेज डॉट एसेट, तो यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, एक इमेज यहाँ पर स्टोर करते हैं हम लोग। ओके, तो न्यूमॉर्फिक डिज़ाइन में जाके मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी बनाऊँगा इमेज करके। तो यहाँ पर न्यू में जाएंगे हम, डायरेक्टरी एक बना लेता हूँ मैं इमेज स्टोर करने के लिए, जिसका नाम दे देता हूँ इमेजेस। ओके, और यहाँ पर इमेजेस आ गया, तो इमेजेस के अंदर मैं एक इमेज पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक इमेज, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इमेज में जाके। ओके, इमेजेस में पेस्ट किया यहाँ पर, और रिफैक्टर करेंगे। तो इमेज यहाँ पर आ गया, लेकिन इमेज आने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, पॉप्सवैक यामल में जाके डिपेंडेंसी देना होता है इमेज का। तो यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे एसेट लिखा है, तो इसको अनकमेंट करेंगे एसेट को, और एक एक कदम पीछे लेके जाएंगे, एक कदम पीछे, एक कदम पीछे, और यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा सारी चीज़ों को, फिर इमेजेस रखूँगा ये फोल्डर, तो स्लैश दे दूंगा, तो उसके अंदर जितने भी इमेजेस होंगे सारे लोग को डिपेंडेंसी मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक मैं पैकेज भी यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे एक लीनियर इंडिकेटर आना चाहिए एक, तो उसके लिए मैं एक पैकेज यूज़ करने वाला हूँ, परसेंट इंडिकेटर। ओके, परसेंट इंडिकेटर करके, तो अभी मैं अपडेट कर लेता हूँ उसको भी। परसेंट सजेशन में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, परसेंट इंडिकेटर में लिख देता हूँ, परसेंट इंडिकेटर। ओके, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो ले लेगा। तो यहाँ पे अपग्रेड करता हूँ, तो इमेज भी डिपेंडेंसी मिल जाएगा इमेज का, और परसेंट इंडिकेटर का भी डिपेंडेंसी हमें मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं मेन फाइल में वापस से अपने, और मेन फाइल में, और इसको माइनस कर देते हैं, और नीचे जाते हैं हमें रो को माइनस कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये रो था, फिर उसके बाद साइज बॉक्स था, फिर एक कस्टम कंटेनर था हमारे पास, जिसका हमने हाइट 600 दिया, और इमेज का पाथ हमें देना है। तो पाथ क्या था, एक फोल्डर हमने बनाया था इमेजेस स्लैश, इमेज का नाम क्या था, art.jpeg। ओके, इतना था। तो अभी इसको रन करके देखते हैं कि इमेज हमें दिख रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल सेव किया मैंने, तो यहाँ पर इमेज दिख रहा है हमें। ओके, लेकिन कंटेनर काफ़ी बड़ा हो गया है। ओके, काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग 400 दे देते हैं हाइट। ओके, तो हाइट 400 करते हैं, तो हाइट 400 तो कर दिया हमने, लेकिन अभी जो कंटेनर है उसको मुझे दिख ही नहीं रहा है कंटेनर। ओके, जिसका शैडो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितना कंटेनर है उतना ही इमेज हो गया है। ओके, तो मुझे क्या करना है, पैडिंग देना है। तो मैं जाऊँगा कस्टम कंटेनर के अंदर, और कस्टम कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, हाइट विड्थ के साथ पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ। तो जो भी अंदर के चाइल्ड होंगे उसको पैडिंग थोड़ा सा मिल जाएगा। एज इंसेट डॉट ऑल साइड से मैं 15 दे के देखता हूँ, जिससे दिखे हमें कंटेनर। अभी ठीक दिख रहा है, मस्त दिख रहा है अभी, ठीक है। तो अभी पैडिंग बरोबर दिख रहा है, अंदर जो भी चिल्ड्रेन है उसका पैडिंग मस्त दिख रहा है, ठीक है। वापस से चलते हैं मेन फाइल पे। मेन फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे जो साइज बॉक्स मैंने 15 दिया था, इसको मैं कर देता हूँ 25 कर देता हूँ। ऊपर से थोड़ा सा गैप ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, तो नीचे आ गया, ठीक है, हो गया इतना। तो अभी ठीक दिख रहा है कंटेनर। अभी कंटेनर के नीचे मुझे यहाँ पे एक सॉन्ग का नेम भी आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये कस्टम कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, इमेज। इमेज के नीचे मुझे नाम चाहिए, तो इमेज को मैं रैप करूँगा कॉलम से, इमेज को रैप करूँगा कॉलम से। ओके, अब ये इमेज के तुरंत नीचे मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए। ओके, टेक्स्ट में मुझे चाहिए सॉन्ग का नेम चाहिए, तो मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, लोफाई सॉन्ग दे देता हूँ। ओके, लोफाई सॉन्ग। ओके, लोफाई सॉन्ग दे दिया, सेव करता हूँ, तो देखो नीचे की तरफ लोफाई सॉन्ग यहाँ पर आ जाएगा। तो सेव किया मैंने, तो यहाँ पे ओवरफ्लो का एरर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर मैं हाइट ना दूँ अगर, क्योंकि हाइट हमें फिक्स करना पड़ रहा है ना, तो हाइट क्या करता हूँ मैं, नहीं देता हूँ, तो उसको ऑप्शनल बना देता हूँ। ओके, हाइट दूँ या ना दूँ, उसको ऑप्शनल बना देते हैं हम लोग। तो ऑप्शनल कैसे बनाना है, कस्टम कंटेनर के अंदर जाते हैं हम लोग। ओके, और ये हाइट को ऑप्शनल बना देता हूँ, और विथ को भी ऑप्शनल बना देता हूँ। ऑप्शनल मतलब क्वेश्चन मार्क, और इसको रिक्वायर्ड से हटा देता हूँ मैं, मतलब देना है दो, नहीं तो मत दो, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें हाइट विथ नहीं जाएगा,
तो जितना भी चाइल्ड का साइज होगा वो ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। ओके, तो मेन फाइल में जाते हैं और यहाँ पर मैंने जो हाइट भेज रहा था कंटेनर का 400, उसको अब नहीं भेजूंगा मैं। तो जो इमेज का साइज होगा वही ऑटोमेटिकली ले लेगा वो। तो सेव करता है इसको मैं, और यहाँ से एरर हटना चाहिए, हट गया एरर। ओके, तो हाइट अभी ये अपने आप कॉलम के हिसाब से हाइट वो अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा। तो वैसे ही मैं विड्थ भी हटा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। ओके, क्योंकि विड्थ भी ऑप्शनल है। तो सेव किया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, तो यहाँ पे लोफाई सॉन्ग हो गया। अभी डायनामिक हाइट हो गया ना, अपने आप जितना भी मैं ऐड करते जाऊँगा उसके हिसाब से कंटेनर अपना हाइट बढ़ाते जाएगा। ओके, तो लोफाई सॉन्ग लिख दिया, उसके नीचे मैं लिख देता हूँ कोई सॉन्ग लाइक केसरिया लिख देता हूँ। ओके, तो केसरिया लिखा है यहाँ पे और सेव किया इसको मैंने, तो उसके नीचे केसरिया सॉन्ग आ गया। ओके, अभी थोड़ा सा दोनों को हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग दे देते हैं। ओके, और स्टाइलिंग मतलब बोल्ड कर देते हैं दोनों को। स्टाइल, स्टाइल में मैं दे देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। ये काफ़ी बड़ा हो गया 24, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका सेम स्टाइल हम लोग नीचे वाले को भी दे देते हैं। सेम स्टाइल इसको भी दे देते हैं। ओके, हाँ, तो दोनों यहाँ पर साइज़ दोनों का बढ़ गया, लेकिन काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोल्ड नहीं करते, ऊपर वाले को हम लोग नॉर्मल कर देते हैं। ओके, और इसका साइज़ हम लोग कर देते हैं 20 और सेव करते हैं अभी। ओके, ठीक है। अभी इसका साइज़ करते हैं हम लोग 18 कर देते हैं और इसको 20 कर देते हैं। ओके, काफ़ी बड़ा लग रहा था इसकी वजह से, तो इसको सेव करते हैं और ठीक है अभी। लेकिन लोफाई सॉन्ग के ऊपर थोड़ा सा गैप चाहिए हमें, तो क्या करते हैं, इसके नीचे हम लोग एक साइज़ बॉक्स दे देते हैं। साइज़ बॉक्स जो कि हाइट रहेगा 10 का हाइट दे देता हूँ, बीच में दोनों के 10 का गैप हो जाए। ओके, तो 10 दे दिया मैंने और इसको कॉमा से क्लोज करता हूँ और सेव करता हूँ। तो 10 का गैप बीच में आना चाहिए। ठीक है, 10 का गैप आ गया। अभी ये लोफाई सॉन्ग और केसरिया के बीच में यहाँ पर मुझे एक हार्ट का सिंबल चाहिए, लाइक का बटन चाहिए। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा एक रो लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो ये साइज बॉक्स और टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम में रख देता हूँ मैं। ओके, तो एक कॉलम बनाता है यहाँ पे मैं, कॉलम, कॉलम ले लिया। कॉलम के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। ओके, और कोलन दिया, एक यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट के अंदर ये साइज बॉक्स रहेगा और टेक्स्ट रहेगा और फिर एक टेक्स्ट रहेगा। ओके, और इस टेक्स्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना कॉलम क्लोज करता हूँ। कॉलम क्लोज किया मैंने और एक और कॉलम का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया। ओके, इतना हो गया। अभी ये कॉलम तो हो गया, अभी सेव करूँगा तो कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे सेम का सेम दिखेगा क्योंकि ये चीज़ मैंने कॉलम में डाल दिया। लेकिन एक कॉलम मुझे रो में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बटन चाहिए, यहाँ पे लाइक बटन। तो ये कॉलम को मैं रैप करूँगा रो से। ओके, कॉलम को रैप करूँगा रो से। अभी ये कॉलम को मैं माइनस करता हूँ, जो कॉलम हम हमारे पास है। अभी ये कॉलम है जो हमारे पास, ये यहाँ पर दिख रहा है जो, इसके यहाँ पर मुझे एक आइकन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आइकन लिखता हूँ, आइकन्स डॉट फेवरेट। ओके, लाइक बटन का होता है फेवरेट, हम दिखाते हैं। ओके, तो सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे फेवरेट का एक ऑप्शन आ गया, बट इसका मैं साइज़ दे देता हूँ कुछ, आइकन का साइज़ दे देता हूँ 24। सेव करते हैं, तो कुछ नहीं हुआ, तो 32 करते हैं। हाँ, तो ठीक है। अभी अभी फेवरेट कलर हमारा क्या है, लाइक का रेड होता है, तो रेड कर देते हैं, कलर्स डॉट रेड। सेव करते हैं, कलर्स डॉट रेड। ओके, तो अभी ये स्पेस बिटवीन होना चाहिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो मुझे रो के अंदर प्रॉपर्टी होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, तो मैं लिखूंगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन, डॉट स्पेस बिटवीन। ओके, तो सेव करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये एक तरफ आ जाएगा और एक एक तरफ आ जाएगा। ओके, लिया था, कॉलम में पहला इमेज था, इमेज के अंदर हम लोग ने रो लिया था, रो में कॉलम था, फिर ये एलिमेंट था यहाँ पर। ओके, तो अभी ये रो को मैं माइनस कर देता हूँ। ओके, और ये कंटेनर को भी माइनस कर देता हूँ, जो कि हम लोग ने इतना बड़ा कंटेनर बनाया।
अभी इसके बाद मुझे यहाँ पर वो बटन्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिख के आता है कि टाइम कितना हो रहा है, सफल, रिपीट और कितना टाइम होगा, कितना टाइम का सॉन्ग है। तो उसके लिए तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक रो लेना पड़ेगा मुझे सिंपली। ओके, तो एक तो पहले गैप दे देते हैं हम लोग, साइज बॉक्स दे देते हैं। ओके, इस कंटेनर के तुरंत बाद मैं क्या करूँगा, एक साइज बॉक्स दे दूंगा। तो मैं लिख ही देता हूँ। ओके, साइज बॉक्स, हाइट 10 का हाइट दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 का दे देते हैं हाइट। और उसके तुरंत बाद मैं एक रो लूँगा यहाँ पर। ओके, तो रो लेते हैं हम लोग। रो, रो के अंदर क्या होता है, रो के अंदर होता है चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन में हम पहला लेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं देता हूँ 0/00। ओके, फिर उसके बाद में दे देता हूँ, यहाँ पे एरर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं डाले हम लोग ने लास्ट में, इसके लिए तो कॉमा दे देते हैं। और फिर टेक्स्ट के तुरंत बाद में क्या करता हूँ, एक आइकन ले लेता हूँ। ओके, आइकन, आइकन्स डॉट सफल का आइकन ले लेता हूँ। ओके, सफल, सफल ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद में ले लेता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट नहीं, वापस से एक आइकन ही ले लेते हैं। ओके, अपने अपने यूआई के हिसाब से। और यहाँ पे रिपीट का एक मैं, रिपीट, ओके, रिपीट का एक आइकन ले लेता हूँ। और उसके तुरंत बाद में ले लेता हूँ एक टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट में सॉन्ग का ड्यूरेशन कितना रहेगा, जैसे 4.22। ओके, सेव करके देख लेते हैं कि किस तरह का रो ये हमें दिख रहा है। ओके, ये रो दिख रहा है साफ साफ। तो गैप थोड़ा सा और देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 10 दिया है तो 20 दे देता हूँ। सेव करते हैं, सेव किए तो नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये सारे लोग स्पेस बिटवीन होना चाहिए। तो हमारे पास रो में प्रॉपर्टी है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर दूंगा मैं, तो सारे लोग स्पेस बिटवीन हो जाएंगे। तो ठीक है, सारे लोग स्पेस बिटवीन हो गए, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है, काफ़ी स्पेस बिटवीन हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेस इवनली करते हैं। स्पेस इवनली से क्या होगा कि इवन पार्ट्स में सब डिवाइड हो जाएंगे। तो स्पेस इवनली ठीक लग रहा है, काफ़ी ठीक लग रहा है। ओके, अभी स्पेस इवनली हो गया, रो भी हो गया। अभी ये साइज बॉक्स वापस से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी नहीं हो रहा है शायद से, ठीक है, कॉपी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। हम लोग रो को माइनस करते हैं। रो को माइनस करने के बाद तुरंत रो के बाद एक साइज बॉक्स लेता हूँ जो कि 20 का होगा। कॉपी नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ एरर आ रहा है अभी, तो इसके लिए मैं मैनुअली सब लिख रहा हूँ। कॉपी होने में दिक्कत हो रही है थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का मैंने साइज बॉक्स डाला। 20 के साइज बॉक्स के बाद अभी मैं कस्टम कंटेनर लूँगा, जो कि हम लोग ने बनाया है खुद का कस्टम कंटेनर। कस्टम कंटेनर क्योंकि शैडो चाहिए ना हमें। अभी इस बार सिर्फ चाइल्ड मांगा, उसने हाइट और विड्थ नहीं मांगा, क्योंकि हाइट और विड्थ क्या ऑप्शनल है। ओके, तो ऑप्शनल है तो ऑप्शनल रहने दो। अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा, लीनियर परसेंटेज लूँगा। लीनियर परसेंटेज, ओके, लीनियर परसेंटेज, क्योंकि हम लोग ने पैकेज डाला हुआ है ना। ओके, तो पैकेज डाला हुआ है तो देख लेते हैं कि क्या पैकेज में हमारे पास परसेंट इंडिकेटर में हमारे पास क्या क्या है, देख लेते हैं हम लोग। तो परसेंट इंडिकेटर ऐसा ऐसा दिखता है, तो हमें ये वाला चाहिए, ग्रीन वाला। ओके, तो कोई भी ले सकते हो आप। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सर्कुलर परसेंट इंडिकेटर नहीं चाहिए हमें, लीनियर परसेंट इंडिकेटर चाहिए। ओके, तो यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग लीनियर के लिए। हाँ, ओके, ये उठा लेते हैं, लीनियर परसेंट इंडिकेटर हमें चाहिए। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं चाइल्ड में इसके पेस्ट कर देता हूँ, लीनियर परसेंट इंडिकेटर। ओके, पता नहीं कौन सा बटन दब गया तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है इसमें। तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनुअली लिख लेते हैं, कॉपी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो लीनियर, लीनियर परसेंट इंडिकेटर, लीनियर परसेंट इंडिकेटर। ओके, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, लीनियर परसेंट इंडिकेटर को। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट किया मैंने। अब लीनियर परसेंट इंडिकेटर के अंदर हमें लाइन का हाइट देना पड़ता है कि कितना हाइट चाहिए हमें। ओके, तो हाइट दे देता हूँ मैं, लाइन का हाइट में दे देता हूँ 5। ओके, लाइन हाइट 5 या तो 10। ओके, और फिर लाइन हाइट के बाद मुझे
कि कितना परसेंट दिखना चाहिए। ओके, तो कितना परसेंट, 0 से 1 तक हमें देना पड़ता है। तो मैं 80% बोलूँगा तो 0.8 मुझे बोलना पड़ेगा। ओके, और प्रोग्रेस कलर किस तरह का होना चाहिए हमारा, प्रोग्रेस कलर जो दिखेगा हमें, तो ग्रीन मान लेते हैं हम लोग। ओके, कलर्स डॉट ग्रीन, सेव करके देखते हैं कि किस तरह का हमें लीनियर परसेंट दिख रहा है। ओके, तो ये देखो कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिख रहा है, तो ठीक दिख रहा है। लेकिन अभी ये जो बचा कुचा कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, तो मैं बैकग्राउंड कलर इसका मैं दे देता हूँ लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर का। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। सेव करता हूँ। तो अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 80% यहाँ पे सॉन्ग कंप्लीट हो गया हमारा, और इतना बचा है। ओके, तो इस तरह से दिख रहा है। तो अभी हमारा क्या बचा है इसके बाद, इसके बाद हमें 3 बटन्स यहाँ पे बचे, जो प्ले का बटन रहेगा, पॉज का बटन रहेगा, फिर आगे नेक्स्ट बटन होगा यहाँ पर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से साइज बॉक्स लेते हैं 20 का, ये कस्टम कंटेनर के नीचे तुरंत एक साइज बॉक्स लेते हैं हम लोग 20 का, जो कि गैप देगा बीच में, हाइट 20, और हाइट 20 के बाद तुरंत मैं क्या करूँगा, एक रो लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं साइज बॉक्स के बाद तुरंत एक रो लिया, और रो के अंदर मुझे चिल्ड्रन होता है। ओके, तो मैं चिल्ड्रन लेता हूँ, और चिल्ड्रन के अंदर मुझे क्या चाहिए, कस्टम कंटेनर चाहिए। ओके, कस्टम कंटेनर जो मैंने बनाया सारी जगह जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो कस्टम कंटेनर लेते हैं हम लोग, कस्टम कंटेनर। ओके, और कस्टम कंटेनर में हाइट भी नहीं देना है इस बार, जो भी चाइल्ड होगा उसी का हाइट ऑटोमेटिकली वो कंसीडर कर लेता है। तो आइकन्स डॉट, अभी मुझे प्रीवियस बैक चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रीवियस। ओके, स्किप प्रीवियस आया यहाँ पर, तो सेव करता हूँ। तो किस तरह का बटन दिखेगा मुझे देख लेते हैं। यहाँ पे स्किप प्रीवियस दिख रहा है, सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेम कॉपी करता हूँ मैं वापस से नीचे। ओके, और वापस से कॉपी करता हूँ नीचे। ओके, और इसको कर देते हैं हम लोग कॉमा से सेपरेट दोनों को। तो ये तीनों बटन साथ में दिख रहे हैं, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, तीनों को एक्सपांडेड में डाल देता हूँ, तीनों को एक्सपांडेड में डाल देता हूँ। ओके, तो एक्सपांडेड से क्या होगा, इक्वली स्पेस तीनों ले लेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, विजेट से रैप करता हूँ, जो कि एक्सपांडेड विजेट होगा, एक्सपांडेड। ओके, और तीनों को मैं एक्सपांडेड से रैप करता हूँ। अभी सेव करूँगा तो तीनों एक्सपांडेड इक्वली स्पेस में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वली स्पेस में डिवाइड हो गए तीनों। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है कि ये लोग का हाइट थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता। ओके, जो कि आइकन का हाइट होता ज़्यादा तो अच्छा होता। तो मैं क्या करता हूँ, आइकन का साइज़ दे देता हूँ। आइकन का साइज़ फर्स्ट वाले का मैं दे देता हूँ 24। ओके, साइज 34 दे देता हूँ। एक काम करता हूँ 34 दे के सेव करता हूँ, तो कितना साइज़ बढ़ेगा ये यहाँ पर साइज, तो ठीक है अभी ये सही दिख रहा है। अभी 34 साइज़ दिया, तो सेम साइज़ में यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, होना चाहिए कॉपी इस बार, कॉपी। ओके, 34, एंड इसको भी कॉपी 34, सेव करता हूँ। लेकिन अभी जो बीच वाला बटन होता है उसको हम लोग प्ले बटन बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्ले, बीच वाले के लिए प्ले लिखूँगा, और इसके लिए मैं लिखूँगा इसके लिए मैं लिखूँगा नेक्स्ट, नेक्स्ट बटन कुछ होगा, या तो नेक्स्ट करके होगा कुछ, नेक्स्ट प्ले, प्ले बटन। ओके, यहाँ पर आ रहा है स्किप नेक्स्ट। ओके, कोई भी ले लो, तो सेव करता हूँ। तो यहाँ पे एरर आ रहा है प्ले बटन में, ठीक है, तो इसको प्ले अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, प्ले। सजेशन में क्या आता है देखते हैं, तो प्ले में बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं, तो प्ले एरो, तो सेव करते हैं इसको। तो सेव किया तो ऐसा हो गया। ओके, लेकिन अभी बीच में गैप आना चाहिए दोनों के, इसमें भी गैप आना चाहिए, इसमें भी गैप आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक दोनों के एक्सपांडेड के बीच में एक साइज बॉक्स लगा देता हूँ। ओके, साइज बॉक्स,
साइज बॉक्स का विथ में दे देता हूँ 10। ओके 10, हाँ 10 इज़ ओके। और 10 को कॉमा दे देते हैं, सेव करते हैं, तो ये दोनों के बीच में 10 का गैप हो जाएगा। और 10 नहीं 15 देते हैं, तो 15 ठीक होगा शायद से। हाँ 15 ठीक है। तो अभी यही साइज बॉक्स को उठाता हूँ मैं, कॉपी किया और ये दोनों के भी बीच में मैं 10 का गैप दे देता हूँ, 15 का गैप दे देता हूँ। तो यहाँ पर भी 15 का गैप दे दिया, तो अभी ठीक हो गया, दोनों सब ठीक हो गया यहाँ पर। लेकिन अभी ये बटन मेरा बीच वाला ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सपांडेड को मैं फ्लैक्स दे देता हूँ 2 का फ्लैक्स दूंगा तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 फ्लैक्स हो जाएगा। ओके, तो सेव करके देखते हैं, तो ये दुगना रहेगा ये दोनों से। देखो ये दुगना है, ये दोनों से ये दुगना है। ओके, तो ऐसा फ्लैक्स का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये यूआई कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ये इतना गैप जो आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वापस से ऊपर जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलम था यहाँ पर, तो कॉलम है, कॉलम में सबसे पहले हमारे पास रो है, तो रो को मैं माइनस करता हूँ, ये रो था। फिर रो के नीचे गैप है कितने का, 25 का, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 25 के बदले 35 का गैप दे देता हूँ। ओके 35 ठीक रहेगा, हाँ 35 ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी गैप में दे देता हूँ कुछ। फिर उसके बाद एक कंटेनर था, कस्टम कंटेनर, जो कि ये है। फिर उसके बाद साइज बॉक्स क्या है, 20 का, तो 20 का साइज बॉक्स के बदले मैं 25 का देता हूँ, इधर 25 का गैप आ जाएगा। फिर ये रो के बाद फिर यहाँ पर भी 25 का गैप आना चाहिए, तो इसको भी मैं 25 का गैप दे देता हूँ। ओके सेव करता हूँ, तो 25 का गैप आ गया। अभी इसके बीच में भी 25 का गैप रहना चाहिए था। ओके, तो 20 के बदले मैं क्या करता हूँ, 25 का गैप देता हूँ, सेव करता हूँ, तो 25 का गैप आ गया। ठीक है, अगर तो भी ये गैप इतना बच रहा है तो इसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो मेन कॉलम है, मेन कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं। स्पेस बिटवीन कर देंगे तो सारे लोग स्पेस बिटवीन हो जाएंगे। ओके, तो मेन कॉलम में जाते हैं हम लोग, ये मेन कॉलम है, मेन कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो सारे जो चिल्ड्रन होंगे वो स्पेस बिटवीन हो जाएंगे। ओके, सेव करके देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने सेव किया तो सारे लोग स्पेस बिटवीन हो गए, स्ट्रेच हो गए। ओके, तो अभी ये काफ़ी अच्छा यूआई दिख रहा है, जो कि नियोमॉर्फिक इसको डिज़ाइन बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग ने सारे कस्टम कंटेनर यूज़ किए जो कि शैडो दिख रहे थे, जिसके हर कंटेनर का शैडो दिख रहा था, हर कंटेनर का शैडो दिख रहा था। ओके, तो ये हमारा यूआई कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है नियोमॉर्फिक डिज़ाइन। तो ये था हमारा म्यूज़िक प्लेयर का डिज़ाइन। ओके, म्यूज़िक प्लेयर का।